हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। तो आज से हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है और बोलते हैं इसको कि ये काफ़ी मुश्किल चैप्टर है, ठीक है, इसके क्वेश्चन नहीं निकलते हैं। बस आपको एक बार मेरे से एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना है, देखना आप कैसे आपके क्वेश्चन सारे निकलने लग पड़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, इसमें पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं इसका, ठीक है। अब आप सबने राइट एंगल ट्राइंगल तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैंने ये एक ट्राइंगल ले लिया, ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। इसको मैं लिख लेता हूँ, ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये ले लिया मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जो हमारा एक एंगल होता है ये क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये होता है 90 डिग्री, लिख लिया मैंने 90 डिग्री। अब देखो इनमें से जो बाकी दो रिमेनिंग एंगल है, इसमें से अगर मैं एक एंगल को थीटा मान लूँ, ठीक है, थीटा मान लिया मैंने, तो जे वाला एंगल कितना होगा मेरा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा कैसे आया मेरा। अब हमें पता है कि जो तीनों एंगल्स होते हैं इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है ना, होता है ना 180 डिग्री। अब अगर ये एंगल हमें दे दिया कि 90 डिग्री है, तो मतलब हम कह सकते हैं जो रिमेनिंग जो हमारे इन दोनों एंगल का सम होगा ये क्या होगा 90। तभी तो हमारा 90 + 90 180 बनेगा, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ जो इन दोनों एंगल का सम होगा ये क्या होगा मेरे पास 90 डिग्री। तो ऐसे ही अगर ये मेरा थीटा तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। अगर मैंने इसको थीटा ले लिया तो ये वाला एंगल मेरा क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो आप एक और कॉन्सेप्ट सीखो कि जो राइट एंगल ट्राइंगल में आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि क्या होता है, एक होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज यूएससी, ठीक है। एक होता है परपेंडिकुलर और एक क्या होता है हमारे पास बेस, ठीक है। ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। अब आप जान लो कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, ठीक है। और जो हाइपोटेन्यूज होता है वो कौन सा होता है, जो हमारा 90 डिग्री मतलब सबसे बड़ा वाला एंगल, क्योंकि इन तीनों एंगल्स में जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो तो 90 डिग्री, वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ना, जो होती है हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसको हम क्या मानते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इसको मैंने मान लिया हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज को हम सबसे लॉन्गेस्ट साइड बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। अब जो रिमेनिंग हमारे पास बचा क्या, एक परपेंडिकुलर एक बेस। अब ये जान लो आपकी परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है। अब परपेंडिकुलर कौन सी होती है, अगर आपने थीटा लिया है ना, ये वाला थीटा लिया, सपोज करो आपने ये एंगल लिया ही नहीं, आप ये वाला एंगल देख रहे हो, ठीक है, थीटा एंगल। तो उस केस में हमारे पास जो बेस होगा, बेस क्या होगा बेस नहीं, जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा थीटे की सामने वाली साइड, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमने थीटा जे लिया है तो हमारे हिसाब से जो परपेंडिकुलर होगा वो थीटा के सामने वाली साइड होगी। अगर हमने ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी। अब इस केस में मैं थीटा ही लेता हूँ, ठीक है। मैंने सपोज लिया कि मैंने एंगल थीटा ही कंसीडर कर रहा हूँ, तो थीटा के जो सामने वाली साइड है ना हमारी, वो क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग हमारी साइड बची वो क्या आ जाएगी हमारी बेस। मतलब हम कह सकते हैं जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूज, और जो थीटा के सामने वाली साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड बची हमारी वो क्या होगी बेस, ठीक है। जब आपको पता लग गया कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, ये देख लिया हमने, ठीक है। अब एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी 9th 10th में मेरे ख्याल से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़िए जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला था हमारे पास कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, किसमें इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होगा, अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, वो होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। जाता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ लिया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए आप एक और कंसेप्ट जान लो, हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जो भी वैल्यू इसमें फिट हो रही है ना, मतलब जो भी वैल्यू इसमें मतलब इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उसको हम कहते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, जैसे अगर मैं पी की वैल्यू ले लूँ क्या 3, बी की वैल्यू ले लूँ 4 और एच की वैल्यू ले लूँ 5, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी ये। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 3 4 5 क्या होता है हमारे पास ट्रिपलेट, ये तो आसान सी बात है। ठीक है, 3 4 5 हमारा क्या होता है ट्रिपलेट। जैसे इधर पुट करके देख लो आप। ठीक है, अगर मैं इधर पुट करूँ इसको 3 4 5 को, मेरे पास क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, मतलब आपको एकदम बेसिक से बढ़ाता हूँ, पहली क्लास है। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो हमारे पास 16 9 25, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर। मतलब हमारे पास आ गई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या ट्रिपलेट क्या आ जाएगा हमारे पास? ट्रिपलेट मतलब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, 3 4 5, ये आते हैं हमारे ट्रिपलेट। अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो आपको ट्रिपलेट तो लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ट्रिपलेट को लर्न करने की क्या ट्रिक है, आप ये भी जान लो। ठीक है, अब देखो ट्रिपलेट कैसे याद करोगे आप। अब देखो सबसे पहले एक तो आ जाते हैं कि ऑड नंबर्स के ट्रिपलेट, एक आ जाते हैं इवन नंबर्स के ट्रिपलेट। अब सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ऑड नंबर्स के ट्रिपलेट, ऑड नंबर्स ट्रिपलेट। ठीक है, अब सपोज करो आपके पास एक ऑड नंबर है, लिख लिया मैंने ऑड नंबर, एक 3 जैसे मेरे पास है ऑड नंबर, और मुझे 3 का ट्रिपलेट बनाना है। ठीक है, 3 का ट्रिपलेट कैसे बनाऊंगा मैं? अब देखो जो भी आपके पास ऑड नंबर होता है ना, इसकी क्या ट्रिक होती है, अब ऑड नंबर को क्या कर दो स्क्वायर कर दो, इसका 3 का स्क्वायर कर लो, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9, आ गया 9। अब जो हमारे पास स्क्वायर करके जो वैल्यू आई उसको आप डिवाइड बाई 2 कर दो, कर लिया मैंने डिवाइड बाई 2। और डिवाइड बाई जब मैं इसको 2 करूँगा ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4.5। अब 4.5 में आपने क्या करना है, 4.5 में एक बार 0.5 प्लस कर देना है और एक बार 0.5 माइनस कर देना है। ठीक है, 0.5 अगर मैंने 4.5 में प्लस किया हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और 0.5 मैंने माइनस किया 4.5 से, हमारे पास क्या बचेगा 4। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि 3 4 और 5, ये क्या होगा हमारे पास ट्रिपलेट। तो हमारे पास क्या ट्रिपलेट आ गया 3 4 5। ठीक है, ऐसे निकालते हो आप क्या ऑड नंबर का ट्रिपलेट। ठीक है, और जैसे मैंने 3 ले लिया, अब 3 की जगह अगर मैं कुछ और ले लूँ, ऑड नंबर ले लूँ। ठीक है, जैसे सपोज करो 5 ले लिया मैंने, 5 ले लिया, वही सेम ट्रिक कि 5 का सबसे पहले आप क्या करोगे स्क्वायर, इधर मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहले क्या करोगे स्क्वायर। ठीक है, किया मैंने स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा 25। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे डिवाइड बाय 2, कर लिया डिवाइड बाय 2। अब इसको भी अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर लूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25 का आधा 13.5। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे 0.5 और एक बार माइनस करेंगे 0.5। अब जब मैंने 13.5 में प्लस किया 0.5 तो मेरे पास क्या आ जाएगा 13.5 नहीं सॉरी 12.5, सॉरी गलत लिख लिया मैंने। ये 25 का आधा क्या होता है 12.5, 12.5 में जब हम एक बार 0.5 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13, और एक बार जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। मतलब हम कह सकते हैं कि क्या कि 5 12 और 13, ये भी क्या होता है हमारे पास ट्रिपलेट। ठीक है, ये आ गया आपको ट्रिपलेट निकालने की ट्रिक, अगर आपके पास क्या दिया और नंबर। अब और कर लेते हैं, देखो हमने 2 ट्रिपलेट लर्न कर लिए ऐसे ही। ठीक है, एक तो हमने ट्रिपलेट लर्न कर लिया क्या 3 4 5, एक 5 12 13, 2 ट्रिपलेट तो हमारे लर्न हो गए। ठीक है, मतलब अगर आपको डायरेक्ट अगर जे वैल्यू दी होती बाई चांस 3 ये 4, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं जे वैल्यू हमारी कितनी होगी 5। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट लर्न करने का ये फ़ायदा होता है, आप डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, और वैसे अगर हमें सपोज करो ऐसे करके हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। ठीक है, ये सपोज करो राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया, अब हमें बोल रहा है कि एक वैल्यू हमारी 12, ये वैल्यू है 13। अब एक तो बच्चे तरीके क्या लगाएंगे कि इसमें एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे पुट करेंगे, फिर एच की जगह 13 पुट करेंगे और बेस की जगह 12 पुट करेंगे, फिर पी की वैल्यू निकालेंगे माइनस माइनस करके। पर लेकिन हमें डायरेक्ट आंसर पता होगा कि ये 5 12 13 हमारा ट्रिपलेट होता है, तो हम इसको सीधा लिख लेंगे 5 होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको, ये ट्रिक है। ठीक है, अब ऐसे ही अगला ट्रिपलेट लर्न करते हैं कि जैसे हमने 3 का कर लिया 5 कर लिया, अब सपोज करो कोई अलग ले लो, जैसे 7 का ले लो। ठीक है, 7 भी एक और नंबर है, इस केस में आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ और नंबर्स के ट्रिपलेट लर्न करने का तरीका। ठीक है, सिर्फ और नंबर्स देख रहे हैं हम। ठीक है, वैसे हमने 3 ले लिया 5 ले लिया, अब 7 ले लो। ठीक है,
अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करते हैं। तो 7 का स्क्वायर किया हमारे पास कितना आ जाएगा, 49। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2। जब इसको हमने डिवाइड बाय 2 किया हमारे पास कितना आ जाएगा, 24.5। अब 24.5 में हम क्या करेंगे, 24.5 में हम क्या करेंगे, एक बार प्लस 0.5, एक बार माइनस 0.5। अब 24.5 में हमने प्लस 0.5 किया, हमारे पास आ गया 25। और वैसे जब हमने माइनस किया 0.5, हमारे पास आ गया 24। तो हमें एक और ट्रिपलेट हमारा मिल गया, क्या, 7, 24 और 25। ये भी हमारे पास क्या होगा, ट्रिपलेट 7, 24, 25। ठीक है, ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, 7, 24, 25 में हमारे पास क्या होगा, ट्रिपलेट। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपको ट्राइंगल दिया हो, एक साइड दिया आपको 24, एक 25, तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हो कि दूसरी साइड क्या होगी, उसकी तीसरी साइड क्या होगी, 7। और अगर 7 और 25 दिया मतलब अगली साइड क्या होगी, 24। ठीक है, इस तरीके से आपको पुट करना है। अब वैसे ही अगर 7 ले लिया, एक 9 का भी ट्रिपलेट लर्न कर लो। ठीक है, 9 का भी सबसे पहले क्या करोगे आप, 9 का क्या करोगे, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर का कितना आ गया आपके पास, 81। और 81 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 40.5। और 40.5 में आप क्या करोगे, एक बार प्लस 0.5 और एक बार माइनस 0.5। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 40.5 प्लस 0.5 मतलब 41। एंड इसमें से 0.5 गया मतलब 40, मतलब आप कह सकते हो 9, 40 एंड 41। ये भी क्या होता है हमारे पास, एक ट्रिपलेट। ठीक है, ऐसे लर्न करते हो, ऐसे आप ये ट्रिक होती है किसकी, और नंबर्स के ट्रिपलेट फाइंड करने की। और वैसे ही अगर आप 11 और जैसे 11 का अगला 9 का आगे आगे का नंबर क्या होगा, 11 या फिर 13 या फिर 15। ठीक है, आप मेरे को 13 का ट्रिपलेट कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही आपने करना है कि 13 का स्क्वायर क्या होगा, उसको डिवाइड बाई 2, फिर 0.5 प्लस, फिर 0.5 माइनस। ठीक है, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वैसे ही हमने सीख लीजिए क्या, और नंबर्स के ट्रिपलेट फाइंड करने की ट्रिक। अब वैसे ही अगर हमारे पास होता है इवन नंबर, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर। और नंबर की सीख ली, अब हम सीखते हैं कि इवन नंबर हो तब कैसे निकालते हैं, इवन नंबर ट्रिपलेट। ठीक है, अब इवन नंबर का जो ट्रिपलेट होगा उसको कैसे करेंगे, इसको भी ध्यान से समझना। ठीक है, अब सपोज करो हम कोई इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने सबसे छोटा ही ले लेते हैं, सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं बाई चांस। ठीक है, छोटे से नहीं करनी है, चलो 4 से करते हैं। ठीक है, 4 ले लिया हमने, 4 ले लिया हमने, हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। अब जो इवन नंबर होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसका भी क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर। स्क्वायर किया हमने, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16, आ गया 16। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। सेम वही चीज़, डिवाइड बाय 2 किया, इसको हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया, 2 8 16, 8 आ गया। अब देखो हमने 8 को इस तरीके से तोड़ना है कि उनका डिफरेंस क्या बने, 2 बने। ठीक है, मतलब इस तरीके से तोड़ना है, उनका डिफरेंस क्या बने, 2। अब इससे अच्छा आप अब इसको छोड़ो, डिफरेंस 2 को छोड़ो, अब ऐसे कर लो कि इसको अगेन आप 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, मतलब इवन नंबर के केस में क्या करते हो, अगेन डिवाइड बाय 2, अगेन डिवाइड बाय 2। ठीक है, अगेन आपने 2 से डिवाइड किया, कर लिया, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ गया। अब आपने क्या करना है, देखो उस केस में हमने किया था कि 0.5 प्लस 0.5 माइनस, इस केस में कर लो +1 एंड -1। ठीक है, 4 1 5 और 4 में से 1 गए 3, मतलब आप कह सकते हो कि 4 3 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट। वही 3 4 5 आपने पहले ही पढ़ा ना इधर कि 3 4 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट। वैसे इधर 4 था तो 4 में 3 4 5 का क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रिपलेट। ठीक है, यही आ गया 3 4 5, 4 का निकाल दिया हमने। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्या, इवन नंबर का ट्रिपलेट। अब वैसे हम एक और नंबर देख लेते हैं, सपोज करो आप 6 ले लो। ठीक है, ये तो हमने पहले का ट्रिपलेट निकाला हुआ था। अब देखो अगर आपने 6 ले लिया, ऐसे ले लिया मैंने 6, सबसे पहले क्या करोगे, स्केयरिंग की, स्केयरिंग। ठीक है, 6 का स्केयर कितना आ जाएगा आपके पास, 36। जो मैं आपको बता रहा था कि डिफरेंस 2 आता है, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस आप देख लो, आ रहा है 2। यही बोल रहा था कि मैं आपको 8 को इस तरीके से तोड़ना है, आपको प्लस करके 5 और 3 8, कि उनका डिफरेंस क्या है, 2 आए आपस में। ठीक है, जैसे 5 - 3 करोगे क्या आएगा, डिफरेंस 2। ये बता रहा था मैं आपको। ठीक है, अब देखो 6 का स्क्वायर क्या आ गया, 36। फिर आप क्या करते हो, डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 क्या कितना आ जाएगा आपके पास, 2 18 जा, फिर 18 को अगेन डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 9।
अब 9 में क्या करोगे आप, +1 एंड -1, 9 + 1 10 एंड 9 - 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 8। मतलब आप कह सकते हो 6, 8 और 10, इसका क्या होता है हमारे पास, ट्रिपलेट। ठीक है, ये लिख लिया आपने, ये भी क्या होता है, ट्रिपलेट। ठीक है, और वैसे ही 6 का निकाल दिया हमने, अब सपोज करो 8 का निकालते हैं। ठीक है, 8 सॉरी 10 का, हाँ 10 का निकालते हैं। ठीक है, देखो 10 का निकालोगे अगर आप, तो 10 का सबसे पहले क्या करोगे आप, 10 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर भी वैसे ही करना है कि 8 का स्क्वायर करोगे 64 आ जाएगा, फिर 64 को डिवाइड बाय आप 2 करोगे, फिर अगेन डिवाइड बाय 2 करोगे, फिर +1 और -1। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, 100, फिर 100 को आप डिवाइड बाय 2 कर लो। ठीक है, 2 50 जा, एंड 50 को अगेन डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 25। और अब 25 में आप क्या करोगे, एक बार +1 एंड एक बार -1 कर लो, एक बार +1 एक बार -1, 25 और 1 26, और 25 में से एक ये 24, मतलब आप कह सकते हो 10, 24 और 26, इसका क्या होगा आपके पास, ट्रिपलेट। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है इवन नंबर का ट्रिपलेट। और आपको एक और चीज़ करनी है, एक और अगर नंबर का करना है कर लो, 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 को डिवाइड बाई 2, 2 7 जा 14 72, इसको अगेन डिवाइड बाई 2 36, यही होता है ना 36, तेल ना कहीं से गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें +1 और -1, 36 + 1 37, और 36 - 1 35। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, 12, 35 और 37 का क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रिपलेट। ठीक है, समझ लग गई सबको आपको। अब इसके बाद हमारा होगा, चलो एक आप मेरे को 14 का ट्रिपलेट कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, 14 का ट्रिपलेट मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये आपके पास एक ट्रिपलेट आएगा क्या, 12, 35 और 37। अब देखो हमने कितने ट्रिपलेट निकाल दिए, एक तो निकाल दिया हमने 3 4 5, ये आपको लर्न होना चाहिए एकदम। ठीक है, कि 3 4 5 क्या होता है ट्रिपलेट। एक 5 12 13, ये भी आपका मेन ट्रिपलेट है, 5 12 13। ठीक है, वैसे ही अगेन ये 7 24 25, ये भी आपका मेन ट्रिपलेट है, 9 40 21, ये भी आपका ट्रिपलेट है। ठीक है, अब देखो ट्रिपलेट एक और चीज़ होती है कि अगर आप 3 4 5 हैं, जैसे 3 4 5, ये आपका ट्रिपलेट है, और इसको आप मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, वो भी अगेन क्या होगा आपका ट्रिपलेट। मतलब आप कह सकते हैं 3 2 6, 4 2 8 एंड 5 2 10, ये भी आपके पास क्या होगा ट्रिपलेट। अब वैसे ही अगर आप उसको सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अगेन आपका क्या बनता है, ट्रिपलेट ही बनता है। जैसे आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 5 15, ये भी आपके पास क्या होगा, ट्रिपलेट। ठीक है, तो आपको ऐसे ट्रिपलेट लर्न होने चाहिए जो आपके मेन है, जैसे 3 4 5 6 8 10, और पीछे हमने किया जैसे 7 24 25। ठीक है, ऐसे ट्रिपलेट तो आपको लर्न होने चाहिए, जैसे 10 24 26 12 35 37। ठीक है, ये ट्रिपलेट। अब इसी के बेस में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये है 8 17 और किसका ट्रिपलेट होता है, हमने पढ़ा था ये 8 17 और किसका, 8 का सॉरी हमने किया ही नहीं। ठीक है, एक और हम कर लेते हैं ट्रिपलेट, जैसे 8 है हमारे पास, सबसे पहले क्या कहते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ठीक है, 64 को अगेन डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 32, 32 को अगेन डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा आपके पास 16, और 16 में आप क्या करोगे, एक बार +1 एक बार -1, मतलब 17 और 15, मतलब आप कह सकते हो 8 15 और 17, इसका क्या होता है आपके पास ट्रिपलेट, 8 15 17 का। अब वैसे ये 8 है, ये 17 है, तो हमें पता है ये क्या होगा 15, क्योंकि 8 15 और 17 क्या होता है ट्रिपलेट। इधर पॉइंट आए के बाद इधर पॉइंट लगा लो एक के बाद, मतलब हमारे पास ये वाली साइड क्या होगी 1.5। तो आपको अगर ये डायरेक्ट पता होता कि 0.8 मतलब ये 8 17 और 15 क्या होता है ट्रिपलेट, और डायरेक्ट 1.5 आंसर मार्क कर देते। और बाकी बच्चे कैसे करेंगे, इसको पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, फिर उसका अंडर रूट निकालेंगे। ठीक है, उतनी देर में आप ये क्वेश्चन करके चले गए होंगे। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है सी डी निकालना है, हमें निकालना है कौन सा, ये वाला पार्ट हमें निकालना है जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये वाला पार्ट। ठीक है, सी डी क्या हो रहा है इसको, हाँ ये वाला पार्ट हमें निकालना है सी डी। अब देखो ये पार्ट कैसे निकलेगा हमारा,
अगर हम इस टोटल में से इतना सा माइनस कर लें, निकल जाएगा हमारे पास सी डी पार्ट। अब देखो, अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखो, कौन सा, जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ए बी एंड डी, ये वाला ट्राइंगल देखो। अब देखो 8 10 और क्या होता है ट्रिपलेट, ये हमने पढ़ा 6 8 10 का क्या होता है ट्रिपलेट, अभी पढ़ा ना हमने पीछे 6 8 10 का, जब हमने 6 का किया था, 6 8 10 इसका क्या होता है ट्रिपलेट। मतलब हम कह सकते हैं अगर हमारे पास जे 8 है, जे 10 है, तो ये हमारे पास कितना होगा 6, पता लग गया हमें 6 8 10 डायरेक्ट क्या होता है ट्रिपलेट। वैसे अगर हम बड़ा वाला ट्राइंगल देखें, बड़ा वाला ट्राइंगल मतलब ये वाला पूरा ए सी एंड बी, ये पूरा ट्राइंगल अगर आप देखो, इसमें एक साइड 8 है, एक साइड 17 है, तो तीसरी साइड क्या होगी 15, क्योंकि हमें पता है 8 15 17 इसका क्या होता है ट्रिपलेट होता है। अब देखो पूरी साइड हमारे पास 15 आ गई, जे 6 आ गई, तो जे कितनी होगी हमारे पास रिमेनिंग 9, क्योंकि 9 6 15, तो हमारे पास 9 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रिपलेट पता हो तो आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हो कि ट्रिपलेट कौन सा है हमारा, और डायरेक्ट उसको आंसर मार्क कर दोगे। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना सबको, ठीक है। तो अब ये वाले क्वेश्चन, अब आप इसके लिए एक और चीज़ समझ लो कि मैं ऐसे पे ले लेता हूँ। और अब देखो, आपने कुछ 9th 10th में अराउंड पढ़ा होगा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा वगैरह। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ पढ़ी आपने, एक पढ़ी होगी साइन थीटा, एक पढ़ी होगी कॉस थीटा, एक पढ़ी होगी टैन थीटा, मेन यही पढ़े होंगे, बाकी तो इनके ही उल्टे। ठीक है, अब देखो आपको इसके लिए एक ट्रिक लर्न करनी है। ठीक है, ट्रिक क्या है आपकी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, मतलब PBHHB। ठीक है, वही सॉरी PBPHHB। ठीक है, ये आपको लर्न करनी है। और डायरेक्ट इसके ऊपर लिख लो कि ये क्या होता है साइन, ये होता है आपका कॉस, और ये होता है आपका टैन। ठीक है, और वैसे ही साइन का ही उल्टा कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। ठीक है, ये आपको ट्रिक लर्न करनी है। ठीक है, कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये आपको लाइन वाइज लर्न कर दिया। ठीक है, तो आपके लिए ये क्या होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा साइन होता है, ऐसे इसको बॉक्स में बना लो। ठीक है, एक ऐसे मैं बॉक्स में लिख लेता हूँ इसको। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो ऐसे लेते हैं बॉक्स में। ठीक है, जो हमारे पास साइन होता है, साइन क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे मैंने ये स्ट्रेट लिखा ना कि जो हमारा साइन होगा, साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब मैं साइन को लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और वैसे जो हमारा कॉस होता है, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, वैसे ही हमारा तीसरा टैन, टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब पी अपॉन बी इक्वल्स टू पी अपॉन बी। ये मैंने आपको अच्छी ट्रिक बता दी ना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसको अगर ये लर्न ना हो तो ऐसे लर्न कर सकता है। ठीक है, और वैसे ही कोसेक, कोसेक सेक और कॉट। ठीक है, ऐसे जे किसके बराबर होगा। अब देखो जो हमारा कोसेक है, जे इसी का उल्टा हो गया एच अपॉन पी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे जो हमारा कॉस सॉरी सेक होगा, सेक क्या होगा कॉस का ही उल्टा, मतलब एच अपॉन बी, एच हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और वैसे जो कॉट थीटा होगा वो टैन का ही उल्टा होगा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, पी बी अपॉन पी। ठीक है, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो। जो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा की वैल्यू आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही साइन का उल्टा जे, कॉस का उल्टा जे, और टैन का उल्टा जे। ठीक है, जो आपने लर्न कर लिया। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल तो पता है ना आपको, ऐसे करके। ठीक है, जे मैंने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब जे आगे 90 डिग्री। अगर मैं थीटा जे ले रहा हूँ तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा सेम जे वाला परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास साइन थीटा जो वैल्यू होगी साइन थीटा वो क्या होगी जो जे सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर अपॉन जे वाली साइड हाइपोटेन्यूज।
ठीक है, जे आ जाएगी मेरे पास साइन थीटा। वैसे जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस, बेस मतलब जे वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैसे जो हमारे पास टैन थीटा होगा, टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे कोसेक एच अपॉन पी, वैसे जो सेक होगा एच अपॉन बी, और जो वैसे ही हमारा जो कॉड होगा, कॉड क्या होगा, बी अपॉन पी। ठीक है, जा जाती है हमारे पास साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉड की वैल्यू। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इसी की बेस पे हम एक चार्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, बचपन में वो वाला चार्ट सबने पढ़ा होगा। ठीक है, 10th में अराउंड है ना, 9th या 10th में, साइन 30 साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, फिर ऐसे ही। ठीक है, वो वाले चार्ट हम कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास हमने पढ़ा क्या होता है कि एक होता है साइन, एक होता है कॉस, फिर टैन आ गया, उसके बाद कोसेक, सेक, कॉट, ये लिख लिया हमने। ठीक है, ये लिख लिया ना। अब देखो इसकी वैल्यू हम कैसे करेंगे, रुको मैं इसको ऐसे करके चार्ट बना लेता हूँ इसका। ऐसे ये बना लिया मैंने चार्ट, इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे हम इसी में, नहीं तो ऐसे आपको कन्फ्यूज़न होगी ना कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे है। ठीक है, बहुत है इतना। ठीक है, अब सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं हम, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, एंड उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब देखो जो इसकी वैल्यू होती है, अब ये बहुत बच्चों को दिक्कत होती है इसका चार्ट लर्न करने में। ठीक है, अब मैं आपको लर्न करने की ट्रिक बताता हूँ, इस चार्ट को हम लर्न कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले जो साइन थीटा है ना हमारे पास, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब देखो अगर हमारे पास क्या है, साइन 0 डिग्री की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखो आप साइन की जो साइन वाली लाइन है ना, ये वाली साइन वाली लाइन, अब जो साइन की वैल्यू होती है हमारी, ये क्या करती है, 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज़ करती है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, तो आप ऐसे कर लो कि अगर हम सबसे पहले 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लो आप। ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लिया, सबको डिवाइड बाय 4 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 कर लिया। अब देखो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, जाएगा हमारे पास 1। अब इन सब का अंडर रूट निकाल दो अंडर रूट। ठीक है, मतलब 0 का अंडर रूट क्या होगा, 0, 1/4 का अंडर रूट, 1 का 1 नहीं, 4 का 2, वैसे इसका 1 का 1 नहीं, 2 का √2, वैसे 3 का √3 और 4 का 2, और वैसे ही 1 का अंडर रूट 1। मतलब हम कह सकते हैं जो साइन थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास क्या होगी, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ठीक है, तो आप ऐसे इस तरीके से वैल्यू इसकी निकाल सकते हो। ठीक है, ये आ रहा है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 0 फिर 1/2 फिर 1/√2 फिर √3/2 और फिर 1। तो ये आती है हमारे पास साइन की वैल्यू। मतलब आपके पास जो साइन 0 डिग्री होगा वो 0, साइन 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 1। ये किसकी वैल्यू आती है हमारे पास, साइन की। ठीक है, साइन की वैल्यू लर्न हो गई आपको कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे 0 1/2 1/√2 √3/2 1। बस अगर आपने साइन की वैल्यू लर्न कर ली ना, आपको बाकी सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। अब जो हमारे पास जो होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा, अब देखो अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, अब देखो जो सबसे पहले हमने चार्ट बनाया था, कहाँ गया हमारा ये, अब देखो जो हमारा थीटा था, है ना, थीटा एक हमने ले लिया, थीटा एक हमारे पास क्या था, 90 माइनस थीटा। मतलब अगर हम साइन थीटा की वैल्यू, देखो साइन थीटा की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, जे वाली साइड अपॉन जे वाली साइड ले रहे हैं, जे वाली साइड अपॉन जे वाली साइड। वैसे ही जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी ना। और देखो साइन थीटा की वैल्यू है जो हमारे पास, वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये वैल्यू है ना। अब देखो अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास साइन थीटा है उसकी वैल्यू आ रही है जे वाली साइड, देखो जे वाली साइड है ना, अपॉन जे वाली साइड। ठीक है, अब अगर ले लूँ मैं कि मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है, पर कौन सी, 90 माइनस थीटा वाली, मतलब इस एंगल को लेके अगर मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस एंगल को लेके अगर मेरे को वैल्यू निकालनी होगी तो वो क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब
इसके सामने वाली साइड तो क्या होगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी, और इसकी बेस क्या होगा, यही वाला जो साइन थीटा का परपेंडिकुलर है वो इसका क्या बन जाएगा, बेस। मतलब जो इसकी वैल्यू होगी कॉस थीटा की वो भी क्या होगी, जे वाली साइड अपॉन जे वाली साइड। मतलब मैं कह सकता हूँ अगर मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है पी बाई एच, जो वैल्यू मुझे दी है, जस्ट सपोज करो साइन थीटा की वैल्यू अगर मेरे पास ए अपॉन बी, वैसे अगर मुझे कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी वो क्या होगी मेरे पास, ए अपॉन बी। मतलब मैं कह सकता हूँ जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है किसके, कॉस 90 माइनस थीटा के। ठीक है, तो हमारे पास जो जे वाली वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब इसी की उल्टी चलेगी। ठीक है, इसी की उल्टी चलेगी। अब देखो जो हमारे पास जीरो, जो कॉस जीरो होगी वो क्या होगी, साइन की 90 डिग्री पे जो वैल्यू है, मतलब हम कॉस जीरो को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस जीरो, मतलब जो इसकी साइन 90 की वैल्यू होगी वो इसकी कॉस जीरो की वैल्यू होगी। और वैसे जो इसकी 30 की वैल्यू होगी वो साइन की 60 की वैल्यू होगी। 45 पे तो सेम रहेगी, 90 माइनस 45 45 पे होता है। मतलब अगर मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है वो मैं इसी लाइन को, अब देखो जो जे वाली लाइन है ना, ऐसे इसी लाइन को मैं ऐसे करके उल्टा लिख लूँगा। ठीक है, मतलब जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0 लिख लिया ना मैंने, इसी लाइन को उल्टा। चाहे जे बन रही थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1, वैसे ये उल्टा बन गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1, उल्टी वैल्यू बन गई। ठीक है, अब मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब देखो मुझे टैन थीटा की वैल्यू निकालनी हो, टैन थीटा की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, अब देखो एक बात सीखो आप कि मेरे पास साइन है, साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो मेरे पास कॉस होता है, कॉस क्या होता है मेरे पास, कॉस क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आ गया। और देखो एच से एच कट गया, इसकी वैल्यू क्या बची, पी अपॉन बी। मतलब मेरे पास जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू है वो क्या बची मेरे पास, पी बाई बी। अब हमने वो वाला फार्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसमें पढ़ा कि पी बाई बी वैल्यू किसकी होती है। देखो मैंने अभी पढ़ाया होगा आपको, पी बाई बी वैल्यू किसकी होती है, टैन थीटा की। मतलब मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू होगी, ये किसकी होगी, टैन थीटा की, इक्वल होगा ये किसके, टैन थीटा के। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो क्या होगा, टैन थीटा। ठीक है, तो मेरे पास जो जे वैल्यू होगी टैन थीटा की वो क्या होगी, इन दोनों को मैं डिवाइड कर लूँगा, आपस में कर लूँगा डिवाइड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 0 डिवाइड बाय 1 क्या होगा, 1 ही, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ क्या होगा 1। वैसे ही अगली वैल्यू, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करूँगा मैं, 1/2, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 1/√3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√3। वैसे ही 45, दोनों वैल्यू सेम है, ये पूरा कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। मतलब मैं कह सकता हूँ tan 45 मेरे पास क्या होगा 1। वैसे ही अगेन इन दोनों को डिवाइड करूँगा, 2 से 2 कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा √3, तो tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3। वैसे ही इन दोनों को 1 डिवाइड बाई 0, अब डिनोमिनेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 तो हो ही नहीं सकता कभी, अब डिनोमिनेटर में अगर 0 नहीं हो सकता तो इसकी वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड। मतलब जो tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं हम चार्ट। अब वैसे हमने पढ़ा था साइन का ही उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो जो कोसेक की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू अगर 0 है तो इसको अगर हम उल्टा करेंगे, मतलब समथिंग अपॉन 0, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब जो 0 है ना, इसी को हमने क्या करना है कोसेक में उल्टा। अगर 0 है, 0 के नीचे अगर सपोज करो 1 है, तो इसी का वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1, मतलब 1/0 समथिंग अपॉन 0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये वैल्यू क्या आ गई नॉट डिफाइंड। वैसे ही इसको अगर हम उल्टा करें 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, मतलब इसकी कोसेक 30 डिग्री होगा 2। वैसे ही जो हमारे पास 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री क्या होगा, ये था हमारे पास 1/√2, इसी को उल्टा कर लो √2। ठीक है, मतलब √2/1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी √2। वैसे ये √3/2, इसी की वैल्यू क्या होगी 2/√3, तो इधर लिख लो आप 2/√3। वैसे ही अगेन इसकी वैल्यू 1 है, अभी इधर नॉट डिफाइंड मत लिख लेना, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो इसके नीचे भी 1 नहीं होगा, तो 1/1 का उल्टा क्या होता है 1 ही। ठीक है, तो कोसेक 90 डिग्री क्या होगा 1, तो इसको हमने 1 लिख लिया। वैसे ही अगेन जो हमारे पास अगली वैल्यू है किसकी, सेक की, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा। ठीक है, कॉस का उल्टा। अब देखो कॉस का उल्टा 1 है, 1 का उल्टा 1 ही। ठीक है, तो 1।
वैसे अगेन √3/2, √3/2 का उल्टा 2/√3, ठीक है। वैसे इसका 1/√2 का उल्टा √2, ठीक है। तो इधर वैल्यू का आ गई √2। वैसे ही अगेन जो अगला 1/2 का उल्टा 2, ठीक, इधर लिख लिया 2। वैसे ही 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, तो इधर लिख लिया हमने नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसकी वैल्यू होती है जो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कोसेक, मतलब जैसे इसको नॉट डिफाइंड फिर 2 फिर √2 फिर 2/√3 फिर 1, वैसे ही उसको उल्टा लिखा है नॉट डिफाइंड फिर 2 फिर √2 फिर 2/√3, सॉरी √3 रह गया है ना लिखने को, √3 फिर उसके बाद लास्ट में इधर 1 है तो इधर 1, मतलब कह सकते हैं जो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है सेक थीटा। अब जैसे साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा, वैसे कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, जहाँ सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, जहाँ फिर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। वैसे ही टैन का उल्टा जे, ठीक है। अब टैन हमारे पास जो है हमारे पास 0 डिग्री पे क्या है हमारा 1, तो इधर भी क्या होगा इसका उल्टा 1। वैसे कितना है √3/2, तो इधर होगा 2/√3, ठीक है। इधर 1/√2, नहीं सॉरी मैं किसका लिख लिया, इधर 1 है, ठीक है। तो इधर क्या होगा 1, इधर 1/√3 मतलब इधर 3, इधर 1 का उल्टा 1, इधर √3 का उल्टा 1/√3, इधर नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, ठीक है। तो मतलब इसको लिख सकते हैं हम, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 फिर √3 फिर 1 फिर 1/√3 फिर 0, ठीक है। ये आती है हमारे पास कॉड की वैल्यू, ठीक है। तो ये था आपके पास वैल्यू चार्ट जिससे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। ये हमने सब कुछ कर लिया। हर एक कॉन्सेप्ट किसी सबको पता लग गया ना, और किसी को किसी भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट होगा मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। अब देखो आप इसके साथ में ये तो हमने कर लिया, अब आप एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, ठीक है। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो हमारे पास क्या होता है कि पी स्क्वायर नहीं सॉरी क्या लिख रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी है ना, पाइथागोरस थ्योरम अभी पढ़ाई मैंने पीछे। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि हमारे पास एच स्क्वायर ये इक्वल होता है किसके पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सबको पता होगा, ठीक है। और ये मैं पीछे बताना भूल गया, ठीक है। अब देखो अगर हम डिवाइड कर लें एच स्क्वायर से ही, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको डिवाइड कर लो आप किससे, डिवाइड कर लो बाय एच स्क्वायर से, कर लिया। हमारे पास क्या आ जाएगा एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, वैसे इसके बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये लिख लिया हमने सबके नीचे एच स्क्वायर। और देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटा 1, मतलब 1 इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच का स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर ही लिख लो, वैसे इधर भी हमारे पास होल स्क्वायर ही लिख लो, ठीक है। इससे अच्छा अब देखो हमने पढ़ा है कि जो पी बाय एच होता है हमारा पी बाय एच वो क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। मतलब पी बाय एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है हमारे पास साइन थीटा, तो इधर स्क्वायर है मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाय एच किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर लग गया, मतलब हमारे पास एक फार्मूला ये बन गया जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये क्या होता है 1, मतलब कह सकते हैं डायरेक्ट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हमें कहीं भी दिया हुआ है ना, मतलब थीटा की वैल्यू अगर सेम है और हमें इसी फॉर्म में दी हुई इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम उसको डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना आ गया हमारे पास 1, ठीक है। तो आपको ये लर्न हो गया कि जे फार्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये तो आपको फार्मूला शायद पता हो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, पर लेकिन ये कैसे ड्राइव हुआ ये आपने अभी सीखा, अब आपको ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। मतलब मैंने इसको ऐसे से डिवाइड किया, ये हमारा कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। वैसे ही आपके पास क्या है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है पाइथागोरस थ्योरम। देखो इधर हमने डिवाइड किया था किससे एच स्क्वायर से, अब आप डिवाइड कर लो डिवाइड बाय पी स्क्वायर से डिवाइड कर लो आप, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा एच बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस बी बाय पी का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखो एच अपॉन पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वही आपने लर्न करना है, ठीक है। एकदम जो जे वाला टेबल है ना आपका कहाँ गया जे वाला, ये तो आपको एग्जैक्ट लर्न होना चाहिए। अब इधर से हमारे पास क्या आ गया कहाँ गया एच अपॉन पी है ना, हाँ
एच अपॉन पी क्या होता है हमारा, एच अपॉन पी क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर आ गया, 1 प्लस बी अपॉन पी मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब आप जहाँ से लिख सकते हो, जो हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है हमारे पास 1। अब चाहे आपको ये फार्मूला लर्न भी हो तब भी मैंने आपको ये रटा दिया। कैसे आया ये ड्राइव कैसे हुआ कि हमने इधर पी स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया एच अपॉन पी और इधर आ गया बी अपॉन पी, और ये क्या होता है हमारा कोसेक और ये क्या होता है कॉट। मतलब हमारे पास फार्मूला ड्राइव होगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जैसे ये था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या था 1। वैसे ही सेम टू सेम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी किसके बराबर होता है 1। अब अगेन ऐसे ही हमने क्या किया, पी स्क्वायर से डिवाइड किया था, एक चीज़ रही है हमारी डिवाइड करने को क्या, बी स्क्वायर से, ठीक है। अब देख लो आप कि हमारे पास क्या है, यही एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप डिवाइड कर लो किससे, बाय बी स्क्वायर से, तो हमारे पास ये बन जाएगा एच अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1, ठीक है। एच अपॉन बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी मतलब टैन स्क्वायर थीटा, यही है एच अपॉन बी, सॉरी मैंने गलत लिख लिया, उल्टा लिख लिया, एच अपॉन बी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। मतलब आप लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होगा 1, ठीक है। तो अब आपने 3 फार्मूले एकदम क्लियर तरीके से सीख लिए क्या, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक सीख लिया आपने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक सीख लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, 2 कर लिया था। अब ये क्वेश्चन, अब ये देखो आप क्वेश्चन, ठीक है, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री हमने पढ़ा क्या होता है, ये क्वेश्चन मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, ठीक है। स्क्वायर मैं एकदम डिटेल से, साइन 60 हमने समझा कि साइन 60 कितना होता है √3/2, मतलब इसका हमें होल स्क्वायर करना है, ठीक है। प्लस वैसे ही कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है हमारे पास, सोचो कॉस 30 कितना होता है, वही जो हमारे पास साइन 60 की वैल्यू होगी वही कॉस 30 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो √3/2 इसी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 3/4 प्लस इधर क्या आ गया हमारे पास 3/4, वही सेम √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, वैसे √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये हमारे पास कितना आ गया 3 + 3 6/4। कर लो इसको सॉल्व, कितना आ जाएगा बस 2/3 मतलब 1.5, तो 1.5 मतलब बी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ऐसे वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, मतलब ये टेबल तो आपको जैसे मर्जी हो लर्न करना ही है। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी कि किसको कैसे लर्न करना है, तो आपको अब ये पूरा टेबल लर्न होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इसकी वैल्यू बहुत ही यूज़ होंगी, ठीक है। देखो कौन से क्वेश्चन में पहुंचे थे, पहला दूसरा तीसरा, हाँ ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1.5। वैसे अगला ये साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 मतलब साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। अब मैंने स्क्वायर डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर लिया कि साइन 45 क्या होता है, और जिसको समझ नहीं लगी तो देखो साइन 45 कितना होता है 1/√2। अब इसी का हमें क्या करना है स्क्वायर करना है ना, क्योंकि इधर स्क्वायर लिखा है ना ये वाला स्क्वायर, ठीक है। मतलब 1/√2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, तो मैंने डायरेक्ट 1/2 लिख लिया। बेसिक कोसेक स्क्वायर 45 ये भी क्या होता है हमारे पास 1/2 डायरेक्ट ये मान। वैसे अगर इसको सॉल्व नहीं भी करना होता हमें, इसको हम कैसे करते, हमारे पास ये कौन सी फॉर्म में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। देखो थीटा क्या है हमारे पास 45 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारे पास 1, जहाँ अभी हमने पीछे पढ़ा ना, ये देखो कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ऐसे आपको ये यूज़ करने हैं कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा डायरेक्ट 1, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। अब देखो 45 है वैल्यू, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास 45 होती है, 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, इसी की वैल्यू क्या करनी है आपने 4, क्योंकि इधर क्या है हमारे पास 4 प्लस कॉस 60। अब कॉस 60 हमारे पास कितना होता है कॉस 60 1/2 मतलब 1/2 की पावर 4 प्लस अगेन अब ये ब्रैकेट है
इधर प्लस है तब कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई होता तब फ़र्क पड़ता, ठीक है। अब tan स्क्वायर 45 मतलब tan की पावर 4 45, tan 45 कितने थे 1, 1 की पावर 4। वैसे कॉड स्क्वायर 45, कॉड स्क्वायर 45 मतलब 1 की पावर 4, ठीक है, क्योंकि कॉड 45 भी क्या होता है हमारे पास। अब देखो इधर कितना आ गया हमारे पास 1 अपॉन √2 की पावर 4, ठीक है। √2 का स्क्वायर होता है 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, मतलब हम कह सकते हैं √2 की पावर 4 कितनी होती है 4। वैसे इधर 1 अपॉन 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1/16 प्लस 1 + 1 2 जा गया हमारे पास, ठीक है। और देखो कर लो डिनोमिनेटर सेम 4, इधर भी 4 हो जाएगा, नीचे क्या बन गया 16, मतलब हम कह सकते हैं ये क्या होगा 4 + 1 + 16 दूने 32 अपॉन 16। कर लो इसको 32 4 34 1 35, 35/16 आंसर हमारा आ जाएगा। कहाँ गया 35/16, हाँ बी पार्ट में दिया हुआ है। तो ऐसे आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चन किससे हैं, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये आपका CGL। अब मैं आपको ये पाई बताना भूल गया, ठीक है। अब पाई की भी चीज़ सीख लो आप, पाई क्या है। अब देखो जो ये आपकी वैल्यू थी ना, अब देखो जो पाई होता है ना हमारा, पाई क्या होता है, पाई को हम लेते हैं पाई रेडियन, ठीक है। पाई रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। जो पाई ये क्या है रेडियन वाली वैल्यू है, ठीक है। रेडियन आपको पता नहीं होगा, ऐसे रेडियन आप ऐसे याद रखो, जो हमारी पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, मतलब पाई होता है जो हमारा वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है। अब जो जे है हमारा कौन सा जे, हम कह सकते हैं जो 90 डिग्री है इसको कह सकते हैं हम π/2, लिख लिया π/2। वैसे जो जे हमारा होगा π/3, मतलब 180 को डिवाइड बाई 3 करोगे 60 आएगा। वैसे जे होगा π/4, ये π/6, ठीक है, और ये 0। सॉरी रुको पानी पी लेता हूँ। ठीक है, ये पता लग गया आपको कि पाई रेडियन की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। अब ऐसे ही कहाँ पे गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इधर हमें बोला है π/6, π/6 मतलब 180/6, 180/6 क्या होता है 30 डिग्री, मतलब हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू बतानी है। वैसे आगे ये sec 30 डिग्री, ये π/6 भी क्या होगा हमारा 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री तो हमें वैल्यू पता क्या होती है 1/√3। वैसे अगेन सेक स्क्वायर, ये वही आपको जो आप टेबल है ना, टेबल को अगर आपने अच्छी तरीके से लर्न कर लिया तो आपकी ये वैल्यू लर्न हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो हमारे सेक स्क्वायर 30 होता है, सेक स्क्वायर 30 कितना होता है आपके पास, वही अगर आप cos 30 निकालो, सेक स्क्वायर नहीं थोड़ी सिर्फ सेक 30 है, ठीक है। अब ये सेक क्या होता है कॉस का ही उल्टा। अब देखो cos 30 होता है वो होता है हमारा कितना √3/2, ये कितना हो जाएगा हमारा 2/√3, उसी का उल्टा। आपको ऐसे लर्न करने हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि सारी वैल्यू लर्न होनी चाहिए। आपको पता है कि जो सेक थीटा होता है ये क्या होता है कॉस का ही तो उल्टा है। अब हमें पता है cos 30 होता है हमारे पास कितना √3/2, तो इसी का उल्टा क्या होगा 2/√3। ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब मेरे को भी ऐसे डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं है, मेरे को कैसे याद है कि ये सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस की वैल्यू अगर √3/2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2/√3, ठीक है। तो इस कितना आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर सेम है, मतलब डिनोमिनेटर में √3, वैसे ऊपर 2 + 1 3, तो 3/√3 हमारा आंसर आ गया। नहीं ऑप्शन में रैशनलाइज कर लो इसको, मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ऊपर नीचे ऐसे करते हैं हम रैशनलाइज, ठीक है। अब किया जब हमने इसको तो हमारे पास क्या आ गया नीचे √3 × √3 3 बन जाएगा, क्योंकि √3 × √3 मतलब √3 का स्क्वायर रूट कट जाता है, तो 3 से 3 कट गया, हमारे पास आंसर क्या बचा सिर्फ √3। तो √3 मतलब ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका CGL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ये क्वेश्चन निकालना है आपको। अब ये क्वेश्चन रुको ऐसे कर लो इसको, ये डिनोमिनेटर में है पूरा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, आप ये क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हो। अब देखो जो हमारे पास ये है सेक 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब जो सेक स्क्वायर 60 डिग्री होता है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास 2। वैसे ही मतलब सेक सिर्फ सेक 60 की वैल्यू है 2, ठीक है। अब सेक स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब वैसे ही cos 45 कितना होता है 1/√2।
अब कॉस स्क्वायर 45 है, मतलब 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा जी, ठीक है। वैसे कोसेक स्क्वायर 30 कितना होता है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर 30 2। अब 2 का उल्टा क्या हो जाएगा हमारे मतलब 2 इधर 2 का स्क्वायर, ठीक है। कोसेक स्क्वायर 30 मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। और ये सेक स्क्वायर 45, अब कॉस 45 होता है हमारे पास 1/√2, तो ये कॉस का ही उल्टा है सेक 45, मतलब ये हो जाएगा आपके पास √2। अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर माइनस tan 45 मतलब 1, ठीक है। अब कर लो इसको सॉल्व। ऊपर कितना आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन डिनोमिनेटर में √2 का 2 माइनस 1। अब हमारे पास क्या आ गया 2 2 4 4 2 6 अपॉन 1, तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा, मतलब सी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको, जो वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। वैसे अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये क्वेश्चन करो जरा खुद। किसमें CGL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आपके। अब देखना, ये तो हम बेसिक मतलब आसान लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे आपकी क्लासेस आगे बढ़ते जाएंगी आपके क्वेश्चन और मुश्किल होते जाएंगे, ठीक है। मुश्किल नहीं होंगे, आसान ही होंगे, पर लेकिन करने का तरीका देखना आप, ठीक है। अब ऐसे ये साइन 30 कितना होता है 1/2, लिख लिया मैंने 1/2। अब ये कॉस 30 कितना होता है √3/2, लिख लिया √3/2। वैसे ही tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 लिख लिया। अब देखो इसको अगर सॉल्व करना है आपको, कैसे करोगे आप सॉल्व, कर लो इसको। पहले सबसे पहले मेरे अगर ख्याल से जो कहने का मतलब है कि पहले आप इसको कर लो, क्योंकि √3 और √3 से कट जाएगा वो, ठीक है। और देखो इसको अगर हम करें और इसको नहीं करना है तो आप ऐसे कर लो कि डिनोमिनेटर में कितना आएगा आपके पास, कि अगर आप एलसीएम ले लो सबका, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 2√3। अब देखो 2√3 आ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में। अब देखो जो हमारे पास है इधर 2 है, √3 नहीं है। अगर इधर हमें √3 निकालना हो तो ऊपर √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इधर भी √3 नहीं है, इधर √3 करना है तो ऊपर भी हमें √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 2 नहीं है, इधर 2 लगाना है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आपके पास सिंपल बन गया। ऊपर क्या बन गया आपके पास √3 प्लस √3 इंटू 3 प्लस 2, मतलब आप कह सकते हो 3 2 5 प्लस √3 अपॉन 2√3 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन 5 प्लस √3, 5 प्लस √3 डिनोमिनेटर में 2√3, तो ए पार्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। इधर माइनस है ये कट गया, इधर प्लस है पर नीचे सिर्फ √3 है ये भी कट गया, इधर नीचे सिर्फ √3 ये भी कट गया, तो ए पार्ट आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आप देख लेना कि प्लस माइनस में गड़बड़ ना दी हो ऑप्शन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर जिसको समझ नहीं लगा एक बार फिर से समझ लो। इसकी वैल्यू होती है कि नहीं 1/2, इसकी वैल्यू होती है ना, ये लिखी है मैंने पिंक से 1/2, इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। अब डिनोमिनेटर में मैंने बना लिया 2√3 तो 2√3 बन गया। अब इधर सिर्फ 2 था, मल्टीप्लाई बाय √3 कर लिया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय √3 करना पड़ेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या कर रहा हूँ सेम कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ऐड करना है फ्रैक्शंस में। वैसे इधर √3 नहीं था, इधर भी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लिया √3, इधर 2 नहीं था तो इधर हमने 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास ऊपर क्या बन गया √3 प्लस √3 इंटू √3 3, वैसे ही ऊपर क्या बन गया 2, मतलब 3 2 5 प्लस √3 अपॉन 2√3, तो इसका ए पार्ट आंसर आ गया, ठीक है। CGL में आया हुआ क्वेश्चन है ये। वैसे ही अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इस क्वेश्चन में भी ऐसे कर लो, ये डिनोमिनेटर में पूरा अब ये क्वेश्चन देखो आप, अब इसको मैं पूरा ऐसे करके अलग अलग करके नहीं लिखूंगा, ठीक है। और देखो tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, मतलब स्क्वायर है तो 1/3 सीधा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है 1/3। वैसे नहीं लिख रहा हूँ मैं 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको जब भी एग्जाम में सॉल्व करना है तो एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व करना है। आपको ऐसे नहीं लिखना कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं लिखते हैं कि tan 30 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√3, फिर उसका स्क्वायर करेंगे जैसे हम इधर पहले कर रहे थे, जब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था, ठीक है। आपको पेपर में डायरेक्ट ऐसे कि tan स्क्वायर 30 है, tan 30 की वैल्यू अगर 1/√3 है तो इधर डायरेक्ट 1/3 आना चाहिए मेरा, ठीक है।
वैसे ही साइन स्क्वायर 90, साइन 90 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1। वैसे ही कॉट स्क्वायर 60, कॉट स्क्वायर 60 कितना होगा 1/3। वैसे ही हमारे पास प्लस ही है ना सारे, ठीक है। कॉट स्क्वायर 60 सारे, हाँ कॉट स्क्वायर 60 1/√3, तो इसी का स्क्वायर 1/3। वैसे साइन स्क्वायर 30 कितना होगा हमारे पास 1/4। एंड अगेन मल्टीप्लाई है इधर, ये ध्यान रखना, ठीक है। इधर बीच में प्लस के साइन है सारे, इधर कुछ साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। अब कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 कितना होगा मेरे पास 1/2, ठीक है, क्योंकि कॉस 45 कितना होता है 1/√2। वैसे अगेन नीचे नीचे हमारे पास क्या आ गया साइन स्क्वायर 60, मतलब √3/2। अब इधर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ साइन 60 है, √3/2 इंटू कॉस 30, मतलब √3/2 माइनस कॉस 60 1/2, साइन 30 1/2, ठीक है। कर लो इसको सॉल्व, 1/3 प्लस 1/3 ये तो आ जाएगा हमारे पास 2/3 मतलब मैंने ऐसे सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 2/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया मैंने 3 2 5/3, ये हमारे पास आएगा 5/3 प्लस 1/8। वैसे अगेन नीचे ये √3 इंटू 3 3/4 माइनस 1/4 सॉरी। अब कर लो इसको सॉल्व, 8 5 40, 40 प्लस 3 43, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 43, और 43 वाला एक ही ऑप्शन है, हम डायरेक्ट इसको आंसर मार्क कर सकते हैं। पर लेकिन अगर आपको पूरा करना कर लो, नीचे कितना आ जाएगा, मतलब ये पता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया मैंने, 8 5 40 3 1 3 40 प्लस 3 43 अपॉन नीचे 8 3 24 24 वैसे डिनोमिनेटर में कितना 3 - 1 2/4 मतलब 1/2, तो 2 से ये कट गया 12, तो 43/12 हमारा आंसर आ जाएगा बी पार्ट, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन भी CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन भी सेम टू सेम यही थे। अब मुझे डायरेक्ट दिखे इधर 43 है, तो मैं डायरेक्ट 43 को आंसर मार्क करूँगा, मुझे ये बाकी सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन जो आपका CGL 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें भी ये डिनोमिनेटर में इसको करो सॉल्व, अब ये क्वेश्चन देखो आप, ए की जगह आपने 45 पुट करना है, बी की जगह 15 पुट करना है। अब देखो a माइनस बी है, मतलब 45 माइनस 15 मतलब 30। अब इधर आगे क्या a प्लस बी, मतलब 45 प्लस 15 60, वैसे इधर 30 और इधर 60। अब देखो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, लिख लिया √3/2, माइनस कॉस 60 वैल्यू 1/2। वैसे अगेन नीचे कॉस 30 इसकी वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 60 इसकी वैल्यू 1/2। और देखो 2 2 2 2 हर एक जगह से कट गया, मतलब हमारे पास सिंपल जो वैल्यू बच रही है क्या √3 - 1 √3 + 1। अब ऐसा कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है, √3 - 1 √3 ये जो भी है ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर है उसी के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है √3 + 1, तो आप √3 - 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, √3 - 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। मतलब अगर आपके पास इधर डिनोमिनेटर में प्लस है तो जो हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वाले के साथ करते हैं, और इधर माइनस होता तो इधर हम प्लस वाले के साथ करते हैं, ठीक है। अब देखो ये सीख लो कि उल्टे साइन के साथ क्यों करते हैं, क्योंकि ऊपर तो हमारा डायरेक्ट बन गया कि √3 - 1 का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट बन गया, ठीक है। अब नीचे हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन बन गई कि a + b a - b, ये क्या होती है डायरेक्ट a² माइनस b², मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस a का स्क्वायर 1, मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं। तो नीचे जो हमारा बनेगा ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, और ऊपर क्या बनेगा हमारा √3 - 1 का होल स्क्वायर। √3 - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस b a² माइनस 2ab प्लस b², मतलब a², √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू ab मतलब √3, और 3 + 1 ये क्या हो जाएगा 4। अब देखो जब 2 से काटेंगे, एक 2 से जहाँ से कट जाएगा, एक 2 जहाँ से कट जाएगा, 2 2 4, मतलब कह सकते हैं इसका आंसर कितना होगा 2 माइनस √3। तो 2 माइनस √3 कहाँ गया हमारा, डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ लगी ना जी सबको कि ये कहाँ से आया, जिसको अगर समझ नहीं लगे एक और बार फिर से समझ लो। जब मैंने इसको किया कि √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि √3 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो हमारे पास कितना आएगा 3 + 1 4 माइनस 2√3, और नीचे हमारे पास क्या आएगा 3 माइनस 1 मतलब 2। तो जो 2 हम काट रहे हैं, सिर्फ कुछ लोग करते हैं क्या करते हैं, इधर से 2 काटा इधर से 2 काटा, सिर्फ एक ही 2, पर लेकिन इधर बीच में माइनस का साइन है, मतलब दोनों साइड से 2 कटेगा, मतलब हमारे पास पीछे क्या बचेगा 2 माइनस √3, मतलब डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 11वां। अब ये क्वेश्चन भी देखो कितना सिंपल है। π/6, π/6 कितना होता है 30 डिग्री, π/6 कितना होता है 30 डिग्री। अब इधर आपको ध्यान रखना है, इधर क्यूब है इधर क्यूब नहीं है, ठीक है। अब देखो इधर क्यूब है, मतलब हम कह सकते हैं 16 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी √3/2, √3/2 इसी का होल क्यूब है माइनस 12 इंटू √3/2, ठीक है। कर लो इसको, 2 6 12। वैसे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 16, √3 का क्यूब मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3 मतलब 3√3 अपॉन 2 का क्यूब 8। अब 8 दूने 16, 2 3 या 6√3, और आगे भी हमारा क्या बन रहा है 6√3, तो 6√3 माइनस 6√3 कितना आ जाएगा हमारे पास 0 0, मतलब ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, पर लेकिन ये नहीं पता है कौन से साल में आया हुआ है, ठीक है, पर लेकिन इतना पता है CGL में आया हुआ है, तो आपके ऐसे क्वेश्चंस भी CGL में आएंगे। वैसे अगला क्वेश्चन करो इसको खुद सॉल्व, ये लिख लो ऐसे था इधर, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में मतलब आपको जे वैल्यू दी है, और आपको बोला है कि जो 2x माइनस 10 है जे 0 या 0 के इक्वल है, ठीक है। इधर इक्वल टू का साइन रह गया लिखने को, ठीक है। ऐसे है जो क्वेश्चन कि मतलब हमें क्या दिया है कि 4 साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 इसकी वैल्यू दी है 3, और हमें बोला कि जो 2x माइनस 10 है जो 0 से बड़ा है और 90 या 90 से छोटा है, हमें वैल्यू बतानी है इस चीज़ की, ठीक है, इस चीज़ की वैल्यू बतानी है हमें। अब देख लो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। अब देखो सबसे पहले आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, x की वैल्यू तो सबको पता होगी। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको अगर हम सॉल्व करें, CGL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अगर हम सॉल्व करें हमारे पास क्या जाएगा साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 जे इक्वल होगा 3/4 के, ये आ गया। मतलब हम अगर स्क्वायर है इधर स्क्वायर को इस साइड भेज लें रूट हो जाएगा, भेज लिया मैंने, इधर क्या हो गया रूट, मतलब कह सकते हैं जो हमारे पास साइन 2x माइनस 10 है इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी √3/2 है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी √3/2। अब देखो √3/2 जो साइन की वैल्यू होती है कब होती है 60 डिग्री पे, मतलब मैं कह सकता हूँ जो 2x माइनस 10 है इसकी वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। ये पता लग गया सबको, ठीक है। कैसे किया ये मैंने एक और बार फिर से समझ लो, जिसको अगर समझ नहीं लगी कि साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3/4, क्योंकि ये 4 मैंने नीचे भेज दिया, ठीक है। अब देखो इधर स्क्वायर है इस तरफ जाएगा रूट, भेज दिया रूट। अब देखो 3 का रूट ऊपर ही और 4 का रूट होता है 2, जो लिख लिया 3/2। अब हमें पता है कि जो साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है 60 डिग्री पे, मतलब मैं कह सकता हूँ जो जे पर हमारे पास एंगल था ये कितना रहा होगा 60 डिग्री, मतलब 2x माइनस 10 की वैल्यू आ गई मेरे पास 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू 60 डिग्री है तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 + 10 70, 70 डिवाइड बाई 2 35 डिग्री, मतलब मेरे पास x की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। अब कर लो इधर पुट इस इक्वेशन में, ऊपर क्या है हमारे पास साइन x माइनस 5, मतलब साइन की वैल्यू साइन की पावर 4 35 माइनस 5 मतलब 30 मतलब साइन 4 30 प्लस कॉस की वैल्यू कॉस की पावर 4 इंटू 35 माइनस 5 30, ठीक है। अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 3x मतलब 3x कितना होगा 35 इंटू 3 105, 105 में से 15 के कितना होता है 90, ठीक है 90। वैसे ही कॉस स्क्वायर 35 इंटू 3 105 में से 15 के 90, ये लिख लिया। अब कर लो इधर वैल्यू पुट,
साइन 30 1/2 की पावर 4 करोगे मतलब 1/16 प्लस कॉस स्क्वायर 30 मतलब √3/2 √3 की जब आप वो करोगे पावर 4 करोगे कितना आ जाएगा 9 अपॉन नीचे 2 है 2 की पावर 4 मतलब 16 अपॉन 1 माइनस अब साइन 90 कितना होता है हमारे पास 0 और 0 होता है तो ये पूरा 0 ही तो बन जाएगा तो नीचे क्या बचा सिर्फ 1 तो सिर्फ 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है तो इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 9 + 1 10/16 तो 10/16 हमारे पास आंसर आ गया। अब 10/16 ऑप्शन में नहीं है मतलब 2 × 5 = 10 2 × 8 = 16 तो 5/8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। लग गई समझ? ठीक है, कैसे किया मैंने ये क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले इधर मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर x की वैल्यू फाइंड कर ली मतलब इधर आ गया x की वैल्यू 35 35 में से 5 गए 30 35 में से 5 गए 30 इधर 35 × 3 कितना हो गया मेरे पास 105 105 में से 15 गए 90 और साइन 90 क्या होता है 0 तो ये तो पूरा 0 हो गया हमारे पास क्योंकि ये आपस में क्या मल्टीप्लाई में ये अगर 0 हो गया नीचे 1 बचा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती डिनोमिनेटर में तो ये पूरा लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। अब इधर साइन की वैल्यू 4 30 प्लस कॉस की पावर 4 30 ये मैंने कर लिया फाइंड। ये कितना होता है साइन की पावर 4 मतलब अगर इसकी साइन 30 होता है 1/2 इसकी पावर अगर आप 4 करोगे कितना आ जाएगा 1/16 ये लिख लिया मैंने 1/16। वैसे कॉस 30 कितना होता है √3/2 इसकी पावर अगर आप 4 करोगे कितना आ जाएगा 9/16 √3/2 होता है। ठीक है, तो 9/16 तो 9 1 10/16 आंसर आ जाएगा मतलब 5/8। वैसे ही अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अब ये क्वेश्चन देखो आप, हमें बोला कि सॉरी इधर मैंने क्या किया साइन 90 की वैल्यू मैंने जीरो लिख दिया सॉरी कॉस 90 कितना होता है 0 ये 0 होना था हमारा। ठीक है, मतलब ये पूरा 0 ही बनना था। मुझे पता है कि एक साइन है एक कॉस है मतलब इन दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही। ठीक है, तो ये 0। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन a + b 1 है मतलब मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास a + b होगा कितना होगा a + b ये कितना होगा मेरे पास मतलब साइन थीटा 1 कब होता है 90 डिग्री पे मतलब a + 1 क्या होगा मेरे पास 90 डिग्री। लिख लिया। ये कैसे पता लगा मेरे को कि मुझे पता ना साइन 90 कितना होता है 1 मतलब कैसे जो 90 डिग्री ये क्या है हमारे पास a + b। वैसे ही इधर कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है 60 डिग्री पे मतलब कह सकते हैं जो a - b है इसकी वैल्यू क्या होगी 60 तो मैं लिख लिया a - b इसकी वैल्यू लिख ली मैंने 60 डिग्री। अब मुझे बताना था कि किसकी वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बतानी थी। अब देखो ये दोनों इक्वेशन आ गई हमारे पास और हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लें एक +b एक -b ये दोनों तो कट जाएगा मतलब हमारे पास a + a 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 90 + 60 150। अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 150/2 मतलब 275 जा तो 275 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा मतलब ए पार्ट इज योर आंसर। ये भी आपका CGL में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। वैसे अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास। अब देखो ये कॉस a - b की वैल्यू दी है हमें √3/2। हमें पता है कि कॉस √3/2 कब होता है कॉस 30 = √3/2 मतलब कह सकते हैं जो हमारे पास a - b इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी 30 डिग्री क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा कॉस 30 होता है वो कितना होता है √3/2 और जो हमारा साइन 60 होता है वो होता है √3/2। तो हमारे पास कॉस 30 = √3/2 तो a - b की जगह हम क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री। तो a - b की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। वैसे ही अगेन कॉट a + b की वैल्यू हमें दी है 1/√3। अब कॉट की वैल्यू 1/√3 कब होती है हमें पता है tan 60 होता है जो वो होता है √3 और कॉट 60 होता है हमारे पास 1/√3 मतलब कॉट की वैल्यू √3 कब होती है 60 डिग्री पे। ठीक है, मतलब होता है ना कॉट 60 डिग्री = 1/√3 मतलब हम कह सकते हैं जो हमारे पास a + b की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 60 डिग्री। अब
अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को आपस में ऐड कर लें, a प्लस ए 2a, ठीक है, b और b, ये तो हमारा क्या होगा, एक माइनस का एक प्लस का, ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2a इक्वल टू 60 30 90, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 45, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास 45 है, इन दोनों इक्वेशनों में किसी में भी a की जगह आप 45 पुट कर लो। जैसे मैंने इधर 45 पुट कर लिया, तो मेरे पास जो b, अगर सपोज करो आपके पास ये 45 है, आपको पता है जो आपके पास b होगा वो कितना होगा, 45 में हम क्या ऐड करेंगे, हमारा 61 है 15, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई 15, मतलब b क्या आ गया हमारे पास 15, ठीक है। ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। जहाँ इधर भी अगर आप पुट करते 45 में से आप क्या माइनस करोगे, आपके पास 30 आए, ठीक है। 45 में आप क्या माइनस करोगे, आपके पास 30 आए, क्या माइनस करोगे 15, तो b की वैल्यू क्या आ गई 15। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी, देखो किसकी, 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू 45 माइनस 3 इंटू बी, मतलब 3 इंटू 15, 45 टू जा 90 माइनस 15 3 45, 90 माइनस 45 मतलब 45 डिग्री आपके पास आंसर आएगा, जो कि आपका बी पार्ट। वैसे ही अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इस क्वेश्चन में भी ये आपका डिनोमिनेटर में, जो आपका a प्लस बी है ये 90 एंड 90 के इक्वल है, ठीक है। अब आपको a बड़ा दिया है b से, आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a। आपको ये दिया कि a बड़ा है b से, ठीक है। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू दी है आपको 1, आपको पता है कि साइन 1 कब होता है 90 डिग्री पे, मतलब आप फाइंड कर सकते हो कि जो a प्लस बी है ये कितना है 90 डिग्री। वैसे जो हमारा कॉस कितना होता है हमारा √3/2, पता है 30 डिग्री होता है √2, ठीक है। कॉस 30 इक्वल टू √3/2, तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 30, तो हम फाइंड कर सकते हैं जहाँ से 2a इक्वल टू बी से b कट जाएगा, 90 और 30 120, मतलब a की वैल्यू आ गई हमारे पास 60, क्योंकि 260 जा 120, a की वैल्यू अगर हमारे पास 60 है, देखो इधर अगर मैंने 60 पुट कर लिया a की जगह, तो b कितना होगा मेरे पास 30, क्योंकि 60 में 30 की ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 90, मतलब मेरे पास a की वैल्यू आ गई 60, b की वैल्यू आ गई 30। अब फाइंड कर लो, जे फाइंड करना है ना आपको, मतलब 5 इंटू साइन स्केयर 30, साइन स्केयर बी की जगह 30 प्लस 4 इंटू टेन स्केयर ए कितना है हमारा 60, ठीक है, अपॉन 2 इंटू साइन बी मतलब साइन 30 इंटू कॉस ए कितना मतलब कॉस 60, कलो पुट कितना आ गया हमारे पास 5 इंटू साइन 30 होता है हमारे पास 1/2, मतलब 5/4 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है। ये लिख लिया मैंने, मल्टीप्लाई हटा लिया मैंने, डायरेक्ट लिख लिया 5/4। वैसे अगेन 4 इंटू टेन स्क्वायर 60, अब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3, और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, 4 इंटू 3। वैसे ही डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू साइन 30 मतलब 1/2 इंटू कॉस 60 मतलब ये भी 1/2 ही, ठीक है। अब 2 और 2 कट गया, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4 3 जा 12, मतलब कह सकते हैं 12 जो कि 48 5, मतलब ये जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 5/4 प्लस 12 को, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 48, 48 और 5 53 अपॉन 4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1/2, ठीक है, 1/2 मतलब 2 ऊपर चल जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब 53.2 आंसर आ जाएगा। 53.2 को करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 26.5, तो 26.5 मतलब बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हो आप। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ये भी एसएससी में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ तो फेस 11 का होगा, जहाँ फिर सीजीएल का, जहाँ फिर सीपीओ सीएचएसएल किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ए की वैल्यू दी है 22.5, ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरना है आपको। ए की जगह आपको क्या कर देना पुट 22.5। अब ए की वैल्यू अगर 22.5 है, 22.5 इंटू इधर क्या है 2a, मतलब 2 इंटू 22.5 कितना होगा 45, तो इधर सीधा लिख सकते हो 45। वैसे ही इधर 45, इधर 45, ठीक है। और देख लो 10√2 इंटू साइन 45 कितना होता है 1/√2 माइनस 7√2 इंटू कॉस 45 कितना होता है 1/√2 प्लस 9 इंटू टेन 45 कितना होता है 1,
ठीक है। √2 से √2 कट गया, √2 से √2 कट गया, मतलब 10 माइनस 7 प्लस 9, 10 में से 7 गए 3, 3 प्लस 9 12, तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब ए पार्ट। ठीक है, तो इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं आज के। ठीक है, तो अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और आपको कोई भी अगर कुछ भी बात होगी जहाँ पे समझ नहीं लगी, जहाँ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इसी की अगर आपको एनोटेशन फाइल चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। इतना ही क्वेश्चन थे ना? हाँ इतना ही है। ठीक है, बाय बाय।